अपने लिए सोना भी बनवाई। वाह। प्रधानमंत्री जी, मैं तो दिन में तो देखती थी सपने, लेकिन रात में सोने में भी मैं आपको ही देखती थी। दीदी लखपति हो गई तो दादा का क्या हुआ? उनके पति भी हो गए सर। इतने सारे काम कैसे करोगी? फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करे। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम पक्का मकान पे रहेंगे, कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम शौचालय में अब तो राष्ट्रपति आदिवासी है। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी? आप समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। मेरी घर की आज आमदनी, मैं आजीविका मिशन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। परिवार की आय तो बहुत बढ़ गई होगी। जी सर। आप जोर से बोलिए, जरा इनकम टैक्स वाले सुने। जी सर, मेरे परिवार की आय तो लगभग आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4-4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। वाह। हमने एक समिति बनाई अपनी 3 समूहों को मिलाकर, जो यहीं पे सोनवर्षा गांव में 25 हेक्टेयर की एक बांध है, जिसमें हमने लीज के लिए 2015 में ली। और आज मेरी दीदी लखपति के रूप में उभर रही हैं और उनके पतियों को भी एक अच्छा रोजगार मिला। तो ये दीदी लखपति हो गई तो दादा का क्या हुआ? उनके पति भी हो गए सर, क्योंकि वो मछली पालन से, नाव से अपना मछली पालन कर रहे हैं और मार के स्वयं से व्यवसाय कर रहे हैं। जी, आजीविका मिशन के माध्यम से जैविक खेती, नए पद्धति से सब्जी लगाने की ट्रेनिंग मिली। उससे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सब्जी उत्पादन और हल्दी उत्पादन का कार्य शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उस 3 गतिविधियों से मेरा महीने की आमदनी 17 से 18 हजार रुपये है। और पैसे इतने सारे कमा रहे हो तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई। वाह। अपने हस्बैंड के लिए, जो पहले साइकिल से हमको भी लेके जाते थे, ब्लॉक वहाँ जाना पड़ता था बैंक, तो साइकिल से जाते थे, उनके लिए 2 व्हीलर भी ली। आपके आने से इतना मैं खुश हूँ कि मैं 2 घंटे भी बताऊंगी तो बता ना पाऊंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो दिन में तो देखती थी सपने, लेकिन रात में सोने में भी मैं आपको ही देखती थी। और जिस दिन कार्यक्रम कैंसिल हुआ था, देखिए, आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूँ वो देश भर की आप जैसी माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूँ। जिस दिन मुझे मैसेज मिला कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया, उस दिन तो खाना ही नहीं खाए थे। अरे रे। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैंने कहा है तो मैं आऊंगा। हमारी गारंटी मैंने पक्की होती है। इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए स्कीम बनाई है। मैं चाहूंगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। आज हमारा जनजाति जो सम्मान के पात्र हुआ है, शोषित और वंचित समाज पर गिना जाता था, आज एक सम्मानजनक प्राप्त हुआ है। जैसे हमको पीएम आवास के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड, ऐसे सभी चीज हमको लाभान्वित हुए हैं। अपनी जनजाति समुदाय की ओर से जय जोहार। जय जोहार। आज जिस पहलू पर आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं, ऐसे कभी हम सपने में भी नहीं सोच पाते थे कि पीएम साक्षात हमारे से संवाद करेंगे। कि हमारी समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। हम लोग, हमारे गांव के लोगों ने, हमारे 7 सदस्य बैठे हुए हैं, हम सभी ने निर्णय लिया
कि हम लोगों को रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग करना है। जैविक खाद, मटका खाद, 5 पत्ती खाद और 5 पत्ती और हमारा ये कांडा पानी। तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी। लेकिन अब इस समय जब से क्या हुआ कि लोग लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, 2 पैसे हमको बचेगी। यहाँ तो मेरे ग्राम पंचायत में एक ही अमृत सरोवर बना है मानव बना जी। कितना बड़ा बना होगा, लोग इकट्ठे होते हैं क्या? अरे अरे मस्त मानवर, क्या कह रहे हैं, ऐसा लगा गार्डन आए, इतनी सुंदर चिड़िया चौकी, मतलब गार्डन तो बुढ़ार शहडोल के हमारे लोग सब वहाँ घूमने फिरने जाते मानवर, इतनी सुंदर बनी है मान ली। जो हमारे महापुरुष थे जैसे वीर सीताराम कंवर जी, हमारे बिरसा मुंडा जी, हमारी रानी दुर्गावती जी, इन्होंने आपने भगवान का दर्जा दिया है, उसके लिए हमें हमारे जनजातीय भाइयों की तरफ से तहे दिल से आपको अभिनंदन और वंदन। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे सामने आमने सामने हम बात कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करें। खासकर बोलने को तो बहुत कुछ है, पर आप सामने खड़े हैं, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। रानी दुर्गावती जी का 500वां जन्म जयंती आ रहा है 5 अक्टूबर को। तो हमने तय किया है कि भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान में उनकी 500वीं जयंती मनाएगा।